हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सात्विक डाइट के बारे में कि सात्विक डाइट क्या होती है और इसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले सात्विक डाइट बेसिकली वह डाइट होती है जो हमें सीधे सीधे खाना पेड़ पौधों से मिलता है, जैसे कि फल, सब्जियाँ, अनाज, सूखे मेवे और दालें। इन्हें हम सात्विक डाइट में यूज़ करते हैं। सात्विक डाइट खाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, हमारे शरीर की गंदगी की सफाई होती है और साथ ही ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जो लोग सात्विक डाइट को यूज़ करते हैं उन लोगों में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होती है और साथ ही हर बीमारी से लड़ने की ताकत होती है। सात्विक डाइट के अंदर नॉनवेज या जानवरों से मिलने वाले खाने को नहीं लिया जाता, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, दूध और दूध से बनी चीज़ों को भी सात्विक डाइट में यूज़ नहीं किया जाता है। अगर आपको दूध पीना है तो आप नारियल का दूध या फिर नट्स का दूध पी सकते हैं। सात्विक डाइट में बेसिकली एल्कलाइन डाइट को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। एल्कलाइन डाइट बेसिकली वह डाइट होती है, वह भोजन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, जैसे कि खीरा, तरबूज, खरबूजा, संतरा, मौसम्बी, पालक, मेथी, बथुआ, लौकी, घिया, सफ़ेद पेठा, नारियल पानी। ये सारी चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है उसे अल्कलाइन डाइट कहते हैं। साथ ही उनमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी पाए जाते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल, जिंक, कैल्शियम, आयरन, जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसीलिए सात्विक डाइट में एल्कलाइन डाइट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और साथ ही इनका जो पानी होता है वह हमारे शरीर के अंदर से सफाई भी करता है। दूसरी बात, इसमें कच्चे फल और सब्जियों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, यानी कि रॉ फूड, यानी कि कम पका हुआ खाना खाना। अकॉर्डिंग टू द सात्विक डाइट आप लोगों को 70% कच्चा खाना खाना होता है और 30% ही आप पका हुआ खाना खा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कच्चे फल और सब्जियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशंस होते हैं और जब हम इन्हें पका लेते हैं, पका के खाते हैं, तो इनकी न्यूट्रिशंस बहुत कम हो जाते हैं और इनके अंदर जो पानी होता है उसका भी हमें इतना फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए सात्विक डाइट में बेसिकली फ्रूट्स, जूसेस और सलाद को ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है। सात्विक डाइट में पूर्णता यानी कि होलसम को भी बहुत ध्यान में रखा जाता है। इसके अंदर आप अगर जो भी आटा लेते हैं उसे बिना छाने यूज़ करें, यानी चोकर के साथ आटा यूज़ करें। सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन राइस को यूज़ करें। इसके अलावा चीनी को यूज़ करने से मना किया गया है। इसके हिसाब से गन्ने का गुड़ बनने के बाद भी उसमें पोषण तत्व होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि चीनी की जगह गुड़ या खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। चीनी हमारे दांतों, किडनी और हड्डियों को भी कमज़ोर करती है। इसीलिए जिन चीज़ों में हम चीनी का यूज़ करते हैं या जो भी मिठाइयाँ हम बनाते हैं उसमें चीनी की जगह गुड़, खजूर इनका उपयोग करें। इसके अलावा फल और सब्जियों को भी छिलके सहित खाने की कोशिश करें। सात्विक डाइट में ताज़गी का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, यानी कि ताज़ा फल और सब्जियां खाने चाहिए। वह सब्जियां जो मौसम में मिलती हैं उन्हें ही खाना चाहिए। बिना मौसम की सब्जियों को या दूसरे देश की सब्जियों, फलों को कम अहमियत देनी चाहिए। वह फल और सब्जियां हमारे शरीर के हिसाब से सही नहीं होती हैं। साथ ही दिन का बचा हुआ खाना हमें रात को नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि गैस पे एक बार खाना पकने के बाद उसे 3 या 4 घंटे के अंदर अंदर खा लेना चाहिए। ताज़गी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। अगर हम बचा हुआ, रखा हुआ खाना खाएंगे तो वह हमारे शरीर में बीमारियां लाएगा। कैंसर का सबसे
बड़ा कारण ही यही है कि हम 2-2 3-3 दिन रखा हुआ खाना खाते हैं, या पैक्ड फूड जैसे कि चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसी चीज़ें जो डब्बे में बंद आती हैं, जिन्हें हम काफ़ी दिनों तक पैक फूड होता है, उन्हें हम काफ़ी दिनों के बाद खोल के खाते हैं। तो ऐसे खाने को सात्विक डाइट में बिल्कुल ही मना किया गया है, क्योंकि यह खाना हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता है। तो बेसिकली सात्विक डाइट में 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, अल्कलाइन डाइट, होलसम और फ्रेशनेस। बस इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें। पेड़ पौधों से बनी हुई चीज़ों को खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन डाइट लें, तो आप अपने शरीर की सभी बीमारियों को धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। आपको कोई भी बीमारी है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, सोराइसिस है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर आप सात्विक डाइट को अपनी लाइफ में लाते हैं तो आप उसे बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा सात्विक डाइट प्लान बताती हूँ, जिसे आप अपनी रूटीन में यूज़ करके अपनी शरीर की सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप उन्हें ठीक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सुबह सुबह हमें लेना होता है वह होता है डिटॉक्स जूस। डिटॉक्स जूस बेसिकली सब्जियों के, किसी भी सब्जी के जूस को डिटॉक्स जूस कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सफ़ेद पेठे के जूस को दी जाती है, नारियल पानी को दी जाती है। इसके अलावा जो भी सीज़न की सब्जियां हों, आप उन्हें अपने डिटॉक्स जूस में ऐड कर सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट हमें डिटॉक्स जूस ही लेना होता है। उसके बाद बारी आती है ब्रेकफ़ास्ट की। जब भी आपको ब्रेकफ़ास्ट की ज़रूरत हो तो आपको कोई भी पकी हुई सब्ज़ी या पोहे, इडली, सांभर ये सब नहीं खाना है, पराठे ये सब नहीं लेने हैं। इसके बदले में आपको सिंपली एक बाउल भर के फ्रूट्स का खाना है। ये आपके ब्रेकफ़ास्ट के लिए है। फिर बारी आती है दिन के खाने की। इसमें आप कोई भी सब्ज़ी और रोटी खा सकते हैं, या सब्ज़ी चावल खाते हैं। इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो आपको 2 बाउल भर के सब्जियों के खाने, यानी 2 कटोरी सब्ज़ी खानी है, यानी कि आपको अनाज कम और सब्ज़ी ज़्यादा लेनी है। साथ ही एक बहुत ही अच्छे तरीके की रोटी बनानी सिखाई जाती है सात्विक डाइट में। इसमें आप गेहूं के आटे को किसी भी सब्जी के साथ गूंथ सकते हैं, जैसे घिये को कद्दूकस करके या पीस के उसकी सब्ज़ी, या पालक को पीस के या बारीक बारीक काट के उसके साथ आप आटा गूंथ लें। इससे उसमें 50% आटा और 50% सब्ज़ी हो जाएगी। तो इसे सात्विक रोटी भी कहा जाता है। अगर आप चाहें तो अपनी लाइफस्टाइल में इसे भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है शाम के वक्त आप फिर से 1 गिलास डिटॉक्स जूस पी सकते हैं। इस वक्त आप चाहें तो फ्रूट जूस भी ले सकते हैं, नारियल पानी भी पी सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। और उसके बाद बारी आती है डिनर की। तो इसमें सूप या सैलेड को अहमियत दी गई है, तो आप चाहें तो दोनों भी ले सकते हैं, या दोनों में से एक चीज़ को लें। तो ये हो गई आपकी सात्विक डाइट, और सात्विक डाइट के फ़ायदे मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।